जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम खुद से कैसे पता करें कि हमारे घर में परेशानी क्या है, हम किस चीज़ से परेशान हैं और कौन सी चीज़ हमें परेशान कर रही है। इसके लिए दो तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा कि आप उस तरीके से पता कर सकते हो आपके घर में क्या परेशानी है। दूसरा, इस वीडियो के एंड में हम खुद यहाँ पर बाबा हनुमान को साक्षी मानकर आप सभी की अर्जी लगवाएंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ सुननी चाहिए। सर्वप्रथम, यह काम कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है और यह काम आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। कौन सा काम करना? सबसे पहले आपके पास होने चाहिए 11 रुपए। 11 रुपए की अर्जी लगाएंगे हम। आपके पास होने चाहिए 11 लौंग और 3 कपूर। 11 रुपए, 11 लौंग, 3 कपूर आपके पास होने चाहिए। आप कोई भी हो, अपने सीधे हाथ में इन चीजों को रखिए। ऐसे मान के चलो आपने ऐसे रख लिया। अब इन चीजों को आपको सबसे पहले आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका एक बार हाथ लगवाना, सीधा हाथ। अपने भी सीधे हाथ में राइट हैंड में रखनी है। जो जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ एक बार हाथ लगवाओ और कुछ नहीं करना है। अब अपने घर की एक परिक्रमा लगानी है आपको, क्लॉकवाइज, उल्टी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, सीधी जैसी घड़ी चलती है उसी प्रकार की। अब काफी प्रेमियों ने यहाँ पूछा है कि हमने छत के ऊपर भी कमरे बना रखे, वहां जाना है, वहां नहीं जाना। काफी लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या घर के बाहर की परिक्रमा देनी होती है? बाहर की कैसे दोगे भाई, चारों तरफ मकान बने हुए, बताओ बाहर की कैसे दोगे? तो घर के अंदर की परिक्रमा होगी। कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, लगातार 3 दिन करना होगा। इन 3 दिनों में 11 रुपए तो यही रहेंगे। हर रोज आपको लौंग और कपूर बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसको लेकर सभी के हाथ लगवा के एक बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ। चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां बैठकर आपको ये सारी चीजें, जो 11 रुपए हैं, ये देवता के चरणों में रख देने हैं और जो लौंग और कपूर हैं उनको आप किसी बर्तन में रख लो, किसी भी बर्तन में। उसके बाद आप हाथ में जल लेके संकल्प करोगे। राइट हैंड में जल लिया, संकल्प किया। मान लो बाबा हनुमान बैठे हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये। गोत्र का मतलब होता है सरनेम। सरनेम, आपका सरनेम क्या है आप लोगों को पता होगा, और ये भी नहीं पता तो क्या बताऊं इससे ज्यादा। इस समय हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और हमने आपके श्री चरणों में 11 रुपए की दक्षिणा रखी है। हमने 3 कपूर और 11 लौंग आपका भोग रखा हुआ है। कृपा करके इस भोग को स्वीकार करिए और हमें इस परेशानी से मुक्ति दिलाइए और हमें बताइए कि ये क्या परेशानी है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है या इससे कैसे बचा जा सकता है। जो परेशानी है ना वो बतानी है। बाबा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बुद्धि बंधन है, घर का बंधन है, कोई नेगेटिविटी है, कोई भी चीज है ना, वो बतानी है कि इस समय इस चीज से परेशान हूं, अपनी परेशानी बतानी है। उसके बाद जल नीचे की ओर छोड़ दो। जो लौंग और कपूर आपने रखे हुए हैं वहीं बैठे बैठे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जोर जोर से बोलकर। जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, उग्र रूप में थोड़ा सा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा को सुना रहे हो, किसी भी देवी देवता के सामने हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ देना बस। क्योंकि हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे देव हैं जो हर देवी देवता के साथ चलते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दो। पाठ करने के बाद जो कपूर और लौंग आपने रखे हुए हैं उनको वहीं पर जला दो। वो जलते रहे, उनकी तरफ देखते रहो और प्रार्थना करो, बाबा जो भी परेशानी है उसको जलाकर भस्म कर दो और हमें बताओ कि हमारी क्या परेशानी है। अब पता कैसे लगेगी? जब आप सोओगे ये काम करके, मान के चलो आपने रात के समय किया है ये काम, सोओगे आप, तो सोपन के माध्यम से वो चीज जो आपको परेशानी दे रही है खुद आपसे कांटेक्ट करेगी। मान के चलो उदाहरण के तौर पर आपके पिता आपको परेशान कर रहे हैं, तो स्वप्न के माध्यम से मरे हुए लोग सामने आ जाएंगे। किसी ने कोई क्रिया कर रखी है, तो हो सकता है मेरे जैसा कोई आपको बैठा हुआ दिखाई दे, कुछ मंत्र टोना टोटका करता हुआ। हो सकता है कोई शमशानी शक्ति आई है तो जलती हुई चिताएं या शमशान दिखाई दे। हो सकता है घर के पितर ही प्रेत योनि में फंसे होंगे, तो हो सकता है कोई जीवित या मृत व्यक्ति आपको रोता हुआ दिखाई दे। पितृ बंधन में है, घर बंधन में है, शरीर बंधन में है, तो आपको कोई व्यक्ति या तो सुसाइड करता हुआ दिखाई देगा, या चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ दिखाई देगा, या फिर उसको किसी ना किसी तरीके से बांध रखा होगा, जंजीरों से, रस्सी से, किसी ना किसी चीज से। पितरों को पिंडदान की आवश्यकता होगी तो बहता हुआ जल दिखाई देगा,
गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई त्रिवेणी, कोई संगम, कोई घाट, कोई नदी दिखाई देगी कि हाँ लगे कि सोपन आया हुआ था और उसी बीच में हमें जाग आ गई रात को, और जाग आने के बाद लगे कि हमें प्यास लगी हुई है या भूख लगी हुई है, तो समझ जाना आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो भूखे और प्यासे हैं। वो भूख प्यास आपको नहीं लगी, उनको लगी है, और बाबा ने आपको ये संकेत दिया है कि भाई अपने पितरों का करवाओ। इन सब छोटी छोटी हिंट मिलेगी, पक्का मिलेगी, पकड़ना आपको पड़ेगा। जब आपको ये हिंट मिले, अभी काफी लोगों का ये रहता है कि सौपन याद नहीं रहा, सौपन तो आया था लेकिन याद नहीं रहा, उठते ही बाबा को फिर दोबारा बोलना है, बाबा सौपन तो आपने दिया था, हिंट तो दी थी लेकिन याद नहीं रहा, दोबारा कृपा करिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि 3 दिन ये करो। 3 दिन में जो भी आपकी परेशानी होगी खुद आपके सामने चलकर आएगी कि इस वजह से परेशानी है, और फिर उसका इलाज क्या हुआ, हिंट तो आपको पकड़नी पड़ेगी। अब ये नहीं कि आप लोग मेरे पास मैसेज करते चले जाओगे, ये हिंट मिली वो ना, भाई इतना समय नहीं होता मेरे पास सभी का रिप्लाई करने का। और काफी लोगों ने तो क्या किया, लंबे लंबे पैराग्राफ बना के डाल देते हो, मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मैसेज सीन जरूर करता हूँ, रिप्लाई नहीं करता। कुछ लोग क्या है, जय श्री श्याम भाई कैसे हो, खाना खा लिया, क्या कर रहे थे, ये कोई बात है? जो लोग केवल 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग में अपनी बात पूछते हैं ना, उनको तो उनका रिप्लाई दे दिया, वो भी 1 या 2 रिकॉर्डिंग का रिप्लाई दूंगा, उससे ज्यादा का नहीं दूंगा, बुरा लगे 1000 बार मान जाओ भाई। अब यहां पर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई ये परेशानी थी और इसका इलाज ये है। 3 दिनों तक जो 11 रुपए यहाँ रखे हुए थे, क्योंकि कपूर और लौंग तो आपने अग्नि को समर्पित कर दिए, इन 11 रुपए की आपको प्रसाद बांटनी है। किसकी? जिस देवता के नाम से रख, बाबा हनुमान के नाम से मंगलवार को भगवान शिव हैं, सोमवार को बाबा श्याम हैं, द्वादशी को जो भी आपकी कुलदेवी कुल देवता जो भी आप पूजा करते हो, जिसके नाम के भी आपने रखे हैं, उसी दिन उनका प्रसाद बांट देना। और कुछ नहीं है तो भाई बाबा हनुमान तो सभी के घरों में चलते हैं, बाबा हनुमान के नाम की ही बांट देना मंगलवार के दिन। अब इन सब संकेतों को पकड़कर आपको उसका इलाज भी करना होगा। पहले तो ये देखना कि संकेत क्या मिला है, अब ये देखना कि इलाज करना है। समझ गए सारी बात? खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन गए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यकीन मानना, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे ना, आपको जिंदगी में कभी भी किसी चौकी, दरबार या कहीं गलत जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई गलत, कोई गंदा भोग नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस चीज की जिम्मेवारी है भाई। जो मन करे ना इस चैनल से वो वीडियो उठा के देख लो आंख बंद करके, अगर किसी भी वीडियो में किसी को कुछ ऐसा बता रखा हो तो। अब हम आप सभी प्रेमियों की खुद से अर्जी लगवाएंगे, ठीक है? सीताराम सीताराम सीताराम। हम प्रभु कृपा करिए, सीताराम सीताराम सीताराम। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपके इस बच्चे का नाम अशोक कुमार है, पिताजी का नाम श्री बलवान सिंह है, गोत्र है गांव, हमारे कुल देवता है, हमारी कुल देवी। इस समय ये जितने भी प्रेमी हमारी वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ देखकर आया है, फिर दोहराता हूँ बाबा हनुमान, जो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखकर यहाँ आया है, जिसने आगे निकाल कर देखी है, डबल स्पीड में देखी है, उनका हमें कोई ठेका नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो आपकी बातों को नहीं सुनता है उसकी यहाँ कोई जिम्मेवारी हम नहीं लेते। जो पूरी ईमानदारी से देखकर यहाँ तक पहुंचा है, उन सभी प्रेमियों के घर श्री श्याम शाहड़वा धाम की शक्तियाँ, स्वयं श्री श्याम सुंदर श्री हनुमान जी महाराज प्रबल वेग के साथ उन लोगों के घरों में जाएं और उन लोगों को बताएं कि उनके घर में क्या परेशानी है। और हम प्रार्थना भी करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज आप उन सभी प्रेमियों के घर के बाहर उनके दरवाजे पर पहरा देने लगिए और उनके पितरों की मलिनता को दूर करके उनका पहरा भी उनके घर पर लगवाइए। हमारी प्रार्थना है, हे श्री हनुमान जी महाराज, हम अपने लिए नहीं, हम परमार्थ के लिए हाथों में जल उठाए खड़े हैं। प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। श्री श्याम शाहड़वा धाम की समस्त शक्तियाँ मेरी भी रक्षा करे और इन सभी प्रेमियों के घर जाकर इनकी भी रक्षा करे। और ये जो भी परेशानी में फंसे हुए हैं
इस समय कोई भी एक परेशानी आपको बोलकर बताएं तो उस परेशानी का भी हल निकाल देना। चाहे ये वीडियो आने वाले 100 सालों बाद देखी जाए तो भी यह वीडियो उतना ही असर करे जितना ये बनाते समय कर रही है। और जब आप इस वीडियो को खुद बनवा रहे हो हमसे, तो इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। हाँ, जो गलत मन से बैठा है, गलत कोई अर्जी अरदास लिए बैठा है, जो खुद के और समाज के हित में नहीं है, उसकी अर्जी बिल्कुल भी स्वीकार मत करना। जो यहाँ डबल स्पीड में आया है, जो भाग रहा है, उसको भागते रहने देना। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय श्री सीताराम 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 सीताराम। तो 2 तरीके थे भाई, आपको भी बताया गया है, आपकी अर्जी भी लगा दी गई है। हर हाल में निश्चिंत तौर पर काम बनेगा ही बनेगा, अगर आप हृदय से बाबा को मानते हो तो। अब एक प्रार्थना, एक उत्तरदायित्व आप लोगों को भी देता हूँ। जब आपका काम बन रहा है, बन जाएगा, उसके साथ साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का भी कल्याण हो सके। जय सिया राम।